So, hello everyone, my name is Deepak Bhardwaj and I'm HD1 at Nagar right now and I'm 3 star on lead code and I'm 3 star on code shape. So today we are going to solve the lead code POD question. So आज हम लोग POD क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं lead code of 11th September. Okay. So today agenda what we will discuss, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे approach and idea. ठीक है. Approach means idea same. एंड देन वी विल डिस्कस ओवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि हम लोग का जो हम लोग कोड डिस्कस किया उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, एंड वी विल अंडरस्टैंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो वो है अप्रोच, हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर हम वी विल टॉक अबाउट आस्किंग दिस क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड इन एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओके, इवन ऑन Amazon, okay, in many PPC company as well. So PPC stand for your knowledge, uh, product-based companies, and MNC stand for multinational companies. Okay, and if we'll talk about the difficulty level of this course on the lead code, so this is the medium level question on lead code. Okay, of today POD. Okay, now let's move. Now let's move on the questions part. Okay, because that's most important. Okay, so as you can see here, the question name is group the people. आप समझ सकते हैं कि people को यहाँ पे मुझे ग्रुप करना है, गिवन टू द ग्रुप साइज, एक ग्रुप का साइज दिया जाएगा, उस ग्रुप के साइज में हमको पीपल को ग्रुप करना है जो ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का मीनिंग है एंड मतलब है समझने के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़े तो बोला हुआ कि इन पीपुल, हम लोग को इन लोग दिया जा रहा है, ठीक है, इन मतलब इन लोग है, ठीक है, ठीक है, एंड स्प्लिट इनटू सम अननोन नंबर ऑफ ग्रुप, मतलब अननोन ग्रुप का नंबर, मतलब जैसे ग्रुप 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड उसमें हम लोग पीपल को स्प्लिट कर रहे हैं, उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ईच ग्रुप इज लेबल विद यूनिक आईडी, मतलब सपोज हमारे पास यहाँ पर 6 लोग है, ठीक है, तो उस 6 लोगों को यूनिक एक यूनिक आईडी से उसको लेबल्ड, मतलब उसको एक यूनिक आईडी दिया जा रहा है उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए कि ये लोग ये पर्सन क्या है। जैसे मेरा नाम दीपक भारद्वाज है, तो मेरा आईडी सपोज की 0 है, तो मुझे जाना जाएगा आईडी 0 से कि 0 आईडी पर कौन पर्सन का नाम क्या है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो, लेबल, तो लेबल क्या है, 0 से लेके लेबल के आईडी n-1। तो अगर मेरा n6 है तो उसका जो आईडी होगा 6-1, मीन्स हो गया, मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से लेके 5 तक हो जाएगा, है ना। तो 0 से लेके 5 तक उसका आईडी हो जाएगा। अगर 6 लोग है तो जिसके जो अगर मैं बात करूँ पीपल का, तो अगर पीपल मान लो मेरे पास 6 लोग है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया एंड P6 हो गया, ठीक है। तो जिसका आईडी होगा ना उसका यहाँ इंडेक्सिंग होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो उस एरे का जो इंडेक्सिंग है वही उस पीपल का, उस लोग का, उस पर्सन का क्या आईडी है। जिसकी अगर मैं पर्सन 1 की बात करूँ तो उसका आईडी क्या है, 0। अगर मैं पर्सन 2 की बात करूँ तो उसका आईडी क्या है, 1 है। अगर मैं लास्ट पर्सन की बात करूँ तो उसका आईडी क्या है, 5 है, जिसको जो पर्सन 6 है, राइट। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये था ना। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंटरव्यू में भी यही होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से सुने, मतलब बी ए गुड लिसनर, क्योंकि अगर जितना आप क्वेश्चन को सुनेंगे ना, आप उतने अच्छा उसका आप आंसर कर पाएंगे इंटरव्यू के साथ, राइट। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है कि यू आर गिवन एन ग्रुप ऑफ साइज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक ग्रुप ऑफ साइज, मतलब एक ग्रुप ऑफ साइज दिया जा रहा है, ठीक है, साइज, ओके, एंड ग्रुप दैट पर्सन आई। हम लोग इसको एग्जांपल समझेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ साइज 3, मतलब यहाँ पर क्या बोला कि अगर ग्रुप ऑफ 1, 1 क्या है, उस ग्रुप ऑफ साइज जो एरे है ना उसका इंडेक्स जो 1 है, वहां पर एक 1 क्या है, 1 वो आईडी ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, जो उसका इंडेक्स वो पर्सन का आईडी है, तो एक पर्सन जिसका आईडी क्या है, 1 है, और वो बिलोंग करता है ग्रुप 3 से, मतलब 3 से, तो वो जो 1 पर्सन होगा वो उसी ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। क्वेश्चन का ये इसका मतलब ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, then person must be in group of size 3, ठीक है। रिटर्न ए लिस्ट, ओके, हम लोग को क्या करना है, वी हैव रिटर्न ए लिस्ट सच दैट पर्सन आई इज इन ए ग्रुप ऑफ साइज आई, ठीक है। ये मतलब समझेंगे हम लोग अच्छे से, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, ओके, स्टे विद वीडियो टिल द एंड, टिल द एंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ मेंशन किया हुआ कि क्या बोल रहा है कि ईच पर्सन शुड अपीयर एग्जैक्टली वन ग्रुप, मतलब एक पर्सन एक ही ग्रुप में अपीयर होना चाहिए, इन्हें कि 2 ग्रुप है तो एक ही पर्सन दोनों ग्रुप में अपीयर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। Every person must be in a group. If there are multiple answers, then return any of them and granted that there will be at least one valid given input. ठीक है, ठीक है ना, फाइन। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो हम लोग के ग्रुप ऑफ साइज आ रहा है, ये जो कि ये है, राइट, दिस इज 1। इसमें क्या है, ये कितने लोग हैं, तो जो ग्रुप का साइज है ना वही इतने लोग हैं, तो कितने लोग काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मेरे यहाँ पर जो है वो 7 लोग हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, राइट। तो अगर मैं जैसे कि मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर काउंट, मतलब मैं अपना एरे बना के इधर ले आता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो। तो पहले बॉक्स में 3 है, 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, 5 3 इधर है,
फिर यहाँ 1 है, फिर 3 है, तो 7 यहाँ पर हो चुके हैं, राइट। अगर इसका मतलब मेरे पास 7 लोग हैं, ठीक है, मेरे पास 7 मतलब वी हैव 7 पीपल, राइट। अब उसका आईडी क्या होगा, आप बता चुके हैं कि जीरो से क्या होगा, n-1। अगर मेरा n 7 है तो 6 होगा, तो आईडी कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो अगर मैं पहला पर्सन की बात करूँ तो उसका आईडी कितना, 0, और लास्ट पर्सन की बात करूँ तो आईडी कितना, 6, ठीक है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, हम लोग को उसी पीपल को ग्रुप करना है एक ग्रुप में जो उस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा पर्सन ये एक हुआ, एक पर्सन मैं यहाँ पे कितने पर्सन जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो काउंट करते हैं कितने ग्रुप यहाँ पे साइज का ग्रुप है। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप साइज यहाँ पे 3, तो कितने 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मेरा ग्रुप साइज 3 है। तो यहाँ पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 पीपल जो है ना, 6 पर्सन जो है वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, जो ग्रुप साइज कितना है, 3 है। तो एक ग्रुप में 3 ही लोग आ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये मतलब हो रहा है, समझते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ग्रुप करना चाहूँ इस 6 लोगों को एक 3 साइज के ग्रुप में, तो पहला मैं बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो 0 पर है, जो 1 पर है, एंड 3 पर, मैं एक ग्रुप में अगर मैं एक ग्रुपिंग करता हूँ ना यहाँ पर, तो जो मेरा ग्रुपिंग जो मेरे पास 6 लोग है ना, वो 3 के ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। अब मैं वहां पर ग्रुप का साइज बढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुप का साइज डिफाइंड है, जो 3 ही हो सकता है। एक ग्रुप में 3 लोग आ सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक ही ग्रुप कर 6 लोग हैं, तो मैं अलग से ग्रुप बना लूंगा 3 का, फिर उसमें डाल दूंगा, सिंपल है ना। तो वो करते हैं ना। तो मेरा जो 0 एंड 1 एंड 2 हुआ, तो यहाँ पर जो पीपल 1 हुआ, पीपल 2 हुआ एंड पीपल 3 हुआ, वो एक 3 साइज के ग्रुप में हम लोग इसको डाल दिए, ठीक है। जिसका आईडी 0 1 2 हुआ। तो जो मेरा एक आंसर जो होगा यहाँ पर 0 1 एंड 2 हुआ, तो मैं इसको एक 3 साइज ग्रुप में डाल दिया। मैं इस साइज को मैं यहाँ पर एक मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 3, तो मैं 3 यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता हूँ, इंसर्ट नहीं कर, क्यों, क्योंकि जो ग्रुप का साइज है वो 3 ही है, 4 तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर 3 ग्रुप साइज का ग्रुप में मैं इसको डाल रहा हूँ। अब आगे डालना है, तो मैं एक ग्रुप 3 साइज के ग्रुप में आओ आगे एक बना लूंगा, ठीक है, इसमें मैं डाल दूंगा आगे। तो अब मैं बात करूँ 3 एंड 4 एंड 6, तो 3 मैं पीपल 1 एंड 3 4 5 यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। जो इसका जो लेबल जो होगा ना वहाँ 3 4 एंड 6, तो एक मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 4 एंड 6, ठीक है ये। अब यहाँ पर एक मैं अलग 3 साइज ग्रुप बना लिया, उसमें मैं इन 3 लोग को डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ जो मेरा यहाँ पर 6 पीपल जो है ना, उसका जो ग्रुप साइज है वो 1 है और उसका आईडी 5 है, तो एक ही ग्रुप में, तो एक ही पीपल वहां पर जाएगा, एक ही पर्सन जाएगा, तो यहाँ सिंपल मैं यहाँ पर ऐसे 5 डाल दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर क्या होगा, ये आंसर देखें यहाँ पर, तो ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में यही सेम ही आंसर है ना। ये दिस इज तो सिंपल। अब इतना आप छोड़ सकते हैं इसको अंडरस्टैंडिंग करने को, आप इसको राइट कर सकते हैं आपने विद न्यू टेस्ट केसेस बनाइए, टेस्ट केस बनाना चाहिए, और उसके बाद आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको मोर अगर अभी भी आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ, तो हम लोग सेकंड एग्जांपल समझते हैं, राइट, वो अच्छा होगा। तो देखिए हम लोग के ग्रुप ऑफ 5 जा रहा है, जिसका साइज कितना है, वो यहाँ पर 6 है ना, इसमें 6 लोग हैं, ठीक है, जगह यहाँ पर 6 लोग हैं, इसका अब 6 लोग हैं, तो 6 लोग का आईडी क्या होगा, आईडी की मतलब हर एक पर्सन को हम लोग को लेबल करना भी था यूनिक आईडी, तो उसका क्या होगा, 0 से लेके 6 - 1, तो कितना हो गया। इसको इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, और यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे, जो कि सेकंड एग्जांपल है ना, वो अच्छा होगा अंडरस्टैंडिंग करने में, ठीक है। तो अभी मेरे यहाँ पर कितना है, वो 6 है ना, 6 लोग हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, इस एरो को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, है ना। तो अभी 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 2 है, राइट। अब देखिए अब समझते हैं तो अच्छे से यहाँ पर, है ना, अच्छे से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दो ऐसा लोग हैं जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करता है ना। अब इसके मैं आईडी लेवल करूँ तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 ये 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आईडी जो आईडी जो लेबल करना आईडी हर एक पर्सन को, वो 0 से n-1 तक होगा ना, तय कर दिया, मतलब बेसिकली उस एरे ग्रुप साइज का इंडेक्स में उसका उस पर्सन का आईडी है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऐसे दो लोग ऐसा है जो सेमी ग्रुप से यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट का एंड लास्ट का है, 2%, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, सीधे लेवल कर दें, तो आईडी कितना है इसका, 0 हो गया और यहाँ पे इसका 5 हो गया, तो हम इसको एक ग्रुप में लेवल कर दिया, राइट। अब अगर मान लो कि यहाँ पे मैं एक 2 होता तो मैं इसको मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रुप का जो साइज है 2 ही है ना। अब अलग से ग्रुप बनाते तो उसको अलग से डाल दे, राइट। बट अब इसको मुझे काम है नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे है ही नहीं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये कर लिए, राइट। अब देखते हैं, अब यहाँ पे मैं जो 3 है ना, वो ऐसा 3 लोग हैं जो कि एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो कौन कौन सा है, 2 3 एंड 4, जिसका आईडी 2 3 एंड 4 है। तो अब ये मैं यहाँ पर 2 एंड 3 एंड 4 को एक ग्रुप में यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर 3 क्यों, यहाँ पर साइज ही ग्रुप का 3 है, तो 3 डाल दिया यहाँ पर, राइट। लास्ट का जो मेरा एक 1 है, वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो आईडी 1, तो उसको 1 डाल दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आंसर ये सिंपल ही है। तो आई होप कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अपना क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्वेश्चन का मतलब क्या था। हम लोग दो एग्जाम्पल राइट अच्छे से कर लिए, ए और ए, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब हम लोग इसका अप्रोच समझते हैं, तो एक चीज समझ रहे हैं आप यहाँ पर कि हम लोग कैसे इसको हम लोग सोच सकते हैं। अप्रोच हम लोग को वही है ना, क्योंकि हम लोग सेकंड पहला टॉपिक था अप्रोच एंड आइडिया, हम लोग वो समझते हैं।
ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं इसको इरेज कर यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा मिले। सिर्फ थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि, और इसको एक फिर से मैं एरे यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा ये हो गया 1 2, एंड जो कि मैं यहाँ पे साइज 6 अभी है, तो यहाँ 2 हो गया, एंड यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, एंड यहाँ पे मेरा 2 हो गया, राइट। अब समझते हैं, अब इसका जो लेबल है, जिसका इसका जो आईडी है वो क्या है, 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5, राइट, हो गया। आप देखो, अब समझते हैं, अगर मुझे पता है कि मेरा एक ग्रुप, जो एक कोई एक पर्सन, जितना भी लोग है, अगर वो उस पार्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा 2 एंड 2 है जो है, वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका साइज कितना है, 2 है, 2 पर्सन एक ग्रुप से बिलोंग करता है। तो मैं जो ग्रुप का जो साइज है ना, मैं उसका एज ए की यूज करने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे उस ग्रुप में उस पर्सन को डालना है जो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सिंपल। तो जो मैंने यहाँ पर 2 है ना, ये एज ए की यूज करूंगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करने जा रहा हूँ। सिंपल आप गेस कर सकते हैं क्या? हैश मैप, क्या? हैश मैप मतलब जो मेरा एचटीएमएल में मैप यूज करते हैं, और ऑर्डर मैप, ठीक है। तो इसमें इसको 2 एज ए यूज करूंगा, और इस 2 एज ए यूज करूंगा, और इस 2 पे मैं 0 और 5 को डाल दूंगा, क्यों? क्योंकि इस जो 0 एंड 5 जो मेरा 2 पर्सन है, वो 2 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका साइज 2 है। तो मैं क्या करूंगा, एक मैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कि मैं ऐसे 2 यूज कर रहा हूँ, और उस पर मैं 0 एंड 5 को इंसर्ट कर दे रहा हूँ, मतलब एक ही की पर 2 वैल्यू है, राइट। और अगर मैं बात करूँ 3 3 एंड 3, तो मैं यहाँ पे जो 3% 2 3 4, एक ग्रुप से बिलोंग कर, जिसका साइज 3 है, तो मैं 3 को भी एजा यहाँ पर 3 को मैं एजा की यूज करूंगा, और इस 3 पर 2 3 एंड 4 को इंसर्ट कर दूंगा, राइट। और यहाँ 1 तो 1 है, 1 डाल दूंगा। तो आप समझ सकते हैं मैं यहाँ पर एक मैप बनाऊंगा, जहाँ पर की एज ए इंटीजर होगा, एंड जो उस वैल्यू को स्टोर करूंगा, कीपर एज ए वेक्टर वहां पर डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। एज ए उसमें पुशबैक, उस कीपर पुशबैक करते जाऊंगा उस पर्सन को जो उस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। आई होप कि अभी तक आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, बट आप क्वेश्चन का इंट्यूशन एंड आइडिया समझ चुके हैं कैसे करना है। अगर कि आप कोड लिख नहीं पा रहे, डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग साथ में कोड लिखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली कोड को समझ चुके हैं, अब हम लोग कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम लोग का आइडिया हो चुका है कि हम लोग अपने यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं आउटर मैप या आउटर मैप, सिंपली हैश मैप, ठीक है, क्योंकि हैश मैप जो काम करता है वो की वैल्यू पेयर पर काम करता है, राइट। ओके, ठीक है। तो अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक कोड को इम्प्लीमेंट कर रखा हूँ, मतलब लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल भी घर होने के बाद बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जो मैंने बात किया था कि जो यहाँ पर मैंने यूज किया, यहाँ पर इंटीजर, यहाँ पर एंड यहाँ पर वेक्टर ऑफ, यहाँ पे एक वेक्टर ऑफ इंटीजर यूज किया, मतलब वहां पर उस की पर मल्टीपल वैल्यू में इंसर्ट कर सकता हूँ, बट मल्टीपल वैल्यू में क्यों इंसर्ट करूंगा ये बताओ ना। क्योंकि मुझे पता है कि एक ग्रुप में मल्टीपल लोग हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वेक्टर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि उस की पर मैं इंसर्ट करूंगा उस लोगों को, कि जो लोग उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ओनली, है ना। वी विल बी इंसर्टिंग ओनली दोज पीपल हु बिलोंग फ्रॉम दैट पार्टिकुलर ग्रुप, ओके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये यूज किया हूँ, एंड ग्रुप का नाम मैं यहाँ पर यूज किया हूँ, and कुछ भी आप नाम दे सकते हैं यार, नाम तो यूनिक होता है, मजा मारो यार, क्या दिक्कत है ना। यहाँ पर ये हो गया, अपना गर्लफ्रेंड नाम दे सकते हैं यहाँ पर, फाइन, है ना। नाउ सिंपल। अब यहाँ देखते हैं कि अगर अब यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है वेक्टर वेक्टर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा मल्टीपल आंसर है। आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं ना, यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब एक वेक्टर वेक्टर मुझे रिटर्न करना है, क्योंकि जो ग्रुप में जो पीपल होगा ना वो वेक्टर में जा रहा है ना। तो वेक्टर वेक्टर मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर मेरा ये तो लाइन नंबर 5 पर बस मैं एक रिजल्ट वेक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ, वेक्टर वेक्टर। अभी देखिए यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक लूप ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अपना ग्रुप साइज जो मेरा एरर है कौन सा है, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2 3 3 3 एंड 1 एंड 2, राइट। तो मैं इस पर एक लूप ट्रेवर्स करूंगा, एंड अपना आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप समझते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए मैं एवरी टाइम जब जब मैं यहाँ पर मेरा जैसे मैं अगर मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा अच्छे से मैं अगर लिखना चाहूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा मिले, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे ले लेता हूँ, 1 2 3 4, 2 3 3 3 एंड 1 एंड 2, राइट। तो जो उसका इंडेक्सिंग होगा वो 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो जब जब मैं अगर मैं अब फर्स्ट इंडेक्स पर आता हूँ, तो उस इंडेक्स पर मैं उसका साइज निकाल लूंगा, तो यहाँ पर मैं साइज निकाल रहा हूँ, ठीक। क्यों निकाल रहा हूँ कि मुझे पता है कि मुझे उस लोगों को उस ग्रुप में डालना जो साइज से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ए हो गया और ए एक ही साइज एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसका साइज 2 था, जो कि पीपल 0 एंड 5 था, जो पर्सन 0 एंड 5 था, राइट। तो मुझे उधर स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ देखिए मैं यहाँ पर मैं यहाँ पुश बैक कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो वैल्यू वहां पर वेक्टर है, राइट, उसकी पर मुझे वेक्टर वैल्यू सेट करना है ना। तो यहाँ पर मैं पुश बैक कर रहा हूँ। ये जो मेरा आई है वो मेरा आई है पर्सन, उस पर्सन को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, भले ही एक इंडेक्स है, अभी आपको इस कोड में इंडेक्स दिख रहा है, बट इस वो पर्सन का आईडी है आई, ठीक है। जैसे यहाँ देखो तो 0 उसका आईडी है, पहला पर्सन का 1, उस सेकंड पर्सन का 1 आईडी है, इसलिए मैं यहाँ पर आई को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो की 5 है ना, ये जो की मतलब यहाँ पर मेरा अभी जो मेरा की है वो 2 है, ठीक है, 2 है, राइट।
जो मेरा टू पर है ना, ये मेरा टू पर जाएगा, एक टू जीरो जाएगा, और यहाँ पे मेरा फाइव जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑनली, है ना। अब जब मेरा साइज फुल हो जाएगा, अब यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ कि जैसे मेरा ग्रुप ऑफ साइज, मतलब ग्रुप ऑफ साइज डॉट साइज, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आप जो देख रहे हैं ना ग्रुप, अब यहाँ पर टू है तो टू डॉट साइज, तो अगर मैं वेक्टर में ऑलरेडी मैं यहाँ पे 0,5 डाल चुका हूँ, तो साइज इसका क्या है, वो अभी है। और अगर मैं जो मेरा ग्रुप का साइज वो भी दो हो गया, तो ऑलरेडी हम लोग क्या किए, दो पर्सन को ऑलरेडी वहां पर इंसर्ट कर चुका हूँ, साइज भी फुल हो गया। अब आगे मैं उसको इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ, तो उस केस में मैं इफ कंडीशन के अंदर जाऊंगा, और अपना वो एक मेरा एक पॉसिबल आंसर भी है, ठीक है। तो मैं उसको अपना रिजल्ट में डाल दूंगा पुश बैक। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइज टू था, और टू पर क्या है, मेरा 0,15 है, तो मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करता रहा हूँ, और लास्ट में इसको क्लियर भी करना है, क्योंकि मेरा आगे भी तो आंसर हो सकता है ना। आगे मेरा मान लो कि यहाँ पे मेरा दो दो और होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, 6 है, यहाँ पर 7 होता है, राइट। तो मुझे 6 7 को यहाँ पे सेट करना था, तो मुझे उसको हटाना भी तो पड़ेगा ना, तो अदरवाइज उसी में अपडेट होते रहेगा, तो मुझे उसको हटाना भी है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, एट द लास्ट मैं यहाँ पर रिटर्न कर दे रहा हूँ रिजल्ट सिंपल। तो आई होप कि एक कोड समझ में आ गया होगा, ज्यादा का कोड था नहीं, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पर एक कोड यहाँ पर लिख चुका हूँ, मैं लीड कोड पे मैं सबमिट कर जाता, और हाँ स्क्रीनशॉट लाके यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो इसका टाइम जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो 7 मिली सेकंड था। जो मेमोरी लिया था वो 12 MB लिया, तो यहाँ पे मैंने मैप यूज कर रहा हूँ स्टोरी के लिए, पर्सन को, है ना, इंसर्ट करने के लिए, राइट। तो आप यहाँ एक उस कोड को देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और अभी भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं, वहां पर मैं हम लोग पहुंच के आपको क्वेरीज को सोल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर बस ये जो लाइन, ये समझना और ये समझना, ये और ये बस, और कुछ बहुत इजी है। भले ही लीड कोड पर ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बट ये मीडियम लेवल है नहीं, ये बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। सो डरने की कोई बात है नहीं, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप अपना क्वेरीज को कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग वहां पर कमेंट में एक्टिव आपको आंसर देंगे एक्टिवली, ठीक है। सो डोंट वरी। तो ये हो गया। अगर अभी भी डाउट है तो चलो लीड को आईडी पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन को वहां भी हम लोग रन एंड सबमिट कर देखते हैं क्या वहां पर हो रहा है, कि मैं ऐसी बस पकड़ रहा हूँ, है ना। तो वहां भी समझ लेते हैं ना। ओके। तो वहां चलते हैं अभी, और वहां पर लीड को आईडी पे हम इसको करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लीड को आईडी पे अभी यहाँ पर हम लोग कुछ पहुंच रीच कर चुके हैं, मतलब, ठीक है। अब यहाँ करना वही जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कंस्ट्रेंट दिया जाएगा क्वेश्चन का, कि जो ग्रुप ऑफ साइज जो n है, उसका जो साइज जो होगा ग्रुप ऑफ को 500 तक जा सकता है। और ग्रुप ऑफ बेसिकली आप ऐसे आप उसको रीड कर सकते हैं खुद से, है ना। और ये तीन हो गए, और ये हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। ओके। अब हम इसको बड़ा कर चुके हैं, है ना। अब देखो, अब हम इसको रन करते हैं। अब रन करके देखते हैं क्या है, एक कोड जो हम लोग लिखे हैं बस पास कर भी रहा है, सिंपल टेस्ट का जिसमें हम बात कर रहे हैं ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कोड यहाँ पर सिंपल टेस्ट से यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुका है लिंक आईडी पर, है ना। आप देख सकते हैं आंसर मैच कर रहे हैं हम लोग, ये जो पहला एग्जांपल था ये पहला सिंपल टेस्ट पास कर रहा है ना। अगर हम इनको सबमिट करते हैं तो देखते हैं कि इट विल गेट सब एक्सेप्टेड ऑन लीड कोड, यस और नॉट, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी देन एक्सेप्ट गॉट एक्सेप्टेड और नॉट। So yeah, we can see that ki it got accepted in the lead code ID, right? So we have submitted 3 times. So one it gave compilation error. So just forget this. अभी देखें तो यहाँ पे जो टाइम जो था वो डिफर किया है, यहाँ पर 30 मिली सेकंड हो चुका है। तो लीड कोड पर जब भी कोड अपन री सबमिट करेंगे तो टाइम में थोड़ा डिफर होता है, ठीक है। बट मेमोरी यहाँ पर हम लोग वही यूज किए जो 12 MB यूज कर रहे हैं। तो हम लोग ये आप देख चुके हैं, तो वही कोड जो हम लोग कोड अभी डिस्कस किए थे वही यहाँ पर कोड लिखा हुआ था। आप एक काम करिए, खुद से ट्राई रन करिए कोड को, एंड फिर से इसी कोड को इम्प्लीमेंट अपने आईडी पर करिए, देखिए अगर कोड समझ आ रहे हैं तो फिर से उसको ट्राई रन करिए, एंड वीडियो को पूरा देखिए, एंड ओके। और सो हम लोग एक तो कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी पर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, है ना। तो अब चलते हैं, तो इसका टीसी समझ लेते हैं ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन द here and understand the time complexity और space complexity, क्योंकि हम लोग का एक एजेंडा है इस वीडियो का, है ना। तो समझते हैं। ओके। तो अगर मैं हम लोग टाइम कम्प्लीट समझे, तो अगर मैं बात करें तो हम लोग क्या यूज किए हैं, अगर मैं फिर से यहाँ नीचे मूव करता हूँ, है ना, यहाँ पर। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं ऑनोटर मैप, है ना। ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ मैप पर, क्योंकि ऑलरेडी आई टोल्ड दैट कि मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, ओके। और मैप इज लाइब्रेरी ऑफ एसटीएल, और ये हैश मैप एक लाइब्रेरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हैशिंग पर काम करता है ऑनोटर मैप्स में। हर एक ऑपरेशन जो होता है आपका परफॉर्म होता है वो बिग O फॉर्म में होता है। चाहे आप एलिमेंट को फाइंड करें, चाहे आप इंसर्ट करें, चाहे वो डिलीट कर रहे हैं, वो बिग O फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर अनदर मैप यूज करें। अगर आप ऑर्डर यूज करें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा कंप्लीसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग एक ही बार इस ग्रुप ऑफ साइज पे हम लोग एक लूप ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ग्रुप का साइज तक हम लोग जा रहे हैं, तो बिग ऑफ इन होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीपल है कितने हैं, इन अगर 6 7 है तो उतना पर हम लोग उसको इंसर्ट कर रहे हैं अपना मैप में। तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कितना होगा, बिग ऑफ एन। तो यहाँ पर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इंटरव्यू परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी कोड को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सके। अगर आप लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट नहीं करने आता तो हम लोग पे वीडियो बनाएंगे, बट आपको इसलिए हम लोग को बोलना पड़ेगा, तो हम लोग पे वीडियो बनाकर आप अपलोड कर देंगे किसी माई स्टूडियो चैनल पर, ठीक है। So guys, we have successfully made this video, okay, and we have discussed a lot about the today lead code POD, okay. So if you find this video helpful, so do like on this video and do comment if you're having the queries, and if you haven't subscribed at this channel, so please do subscribe to this channel, okay, and do share this video with your friend who are having the problem on lead code POD, and we'll be bringing the like many more video on the lead code POD in every day. So don't worry about that. Okay, so now try to solve this question by yourself, and till then keep practicing and keep exploring yourself, and bye bye and take